हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन, मम्मी ब्लॉग्स में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे, परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो समर, एक चीज़ मुझे क्लियर बताओ, गुनगुन के घर में ध्रुव और ध्रुव की मम्मी रह रही, इससे तुमको प्रॉब्लम है? ये यहाँ पे ध्रुव के संग गुनगुन रहना चाहती है और गुनगुन ध्रुव को नहीं फंसा रही है, इससे तुमको प्रॉब्लम है? मुझे तो लगता है दोनों में ही तुमको प्रॉब्लम है। जब तक बच्चा गुनगुन के पास था तब तक तो तुम कट गए थे एकदम, मेरा बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा नहीं है, तुमको अपनाना चाहता है ध्रुव, उसके पास जाओ, जो मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ। और आज तुम पुलिस को बुला के अपनी ही तुम स्टेटमेंट दे रहे हो और गुनगुन को तुम चाहते हो वही कहे जो तुम उसको बोलोगे। ध्रुव का तो इसमें कोई दोष नहीं है, ध्रुव को तो यहाँ कोई सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। वो बेचारा एकदम साए की तरह गुनगुन के साथ साथ रहा, उसके साथ खंबे की तरह खड़ा रहा। इससे उसको क्या नतीजा मिला? पुलिस के डंडे मिलेंगे। और गुनगुन, तुम जानती हो कि ध्रुव का यहाँ कोई हाथ नहीं है, सिर्फ उसकी माँ का यहाँ पे हाथ है। फिर भी तुम समर के बातों में आके तुम पुलिस को बोल रही हो हाँ ध्रुव भी दोषी है। तुम कैसी बीवी हो? तुम उसके बातों में आ जा रही हो। और समर, मुझे तो लगता है यार तुम 2 रूम का जो फ्लैट लिए हो, ये कुछ आगे प्लानिंग करके लिए हो ताकि तुम गुनगुन को अपने साथ रख सको। अब इसीलिए तुम चाहते हो कि फ्लैट पूरा खाली हो जाए, दोनों माँ बेटा, माँ तो चली जाए जेल में, बेटा भी चला जाए जेल में। फिर गुनगुन अकेले क्या करेगी? गुनगुन जब बोर होगी, समर की तुम्हारी मम्मी इसके पास आएगी रहने के लिए, यहाँ तुम लोग नौटंकी करोगे, फिर गुनगुन को लेकर तुम्हारी मम्मी तुम्हारे घर में चली आएगी। तुम्हारा यही प्लानिंग है ना? तुम माँ बेटे यही प्लानिंग किए होगे। और यहाँ तक माँ अगर तुम्हारी नहीं भी की होगी, तुम खुद ही अकेले तो प्लानिंग में मास्टरमाइंड हो, तुम ही किए होगे ताकि गुनगुन फिर से तुम्हारे घर में आ सके। अब तो 2 कमरे हैं, एक कमरे में तुम राधिका रहना और एक कमरे में गुनगुन रहना, और फिर से हो जाएगा प्लानिंग बच्चों की। और क्या, तुम तो यही चाहते हो। तुमको तो दोनों हाथ में लड्डू चाहिए शुरू से ही। एक हाथ का लड्डू तुमने ध्रुव को दिया था कुछ महीनों के लिए, हो गया, कसर खत्म। अब उसके बाद फिर अब लो, फिर से गुनगुन तुमको चाहिए। तुम बहुत नौटंकी वाला आदमी हो। यहाँ पुलिस के सामने बैठ के रो रहे हो, और यहाँ पे जब बच्चा था तब तो एक बार भी नहीं रोए कि गुनगुन चलो जो भी हुआ, अब बच्चे को अपना रहा हूँ, मैं उसका पिता हूँ, तुम्हारे पति बन जाता हूँ, फिर से शादी कर लेते, चलो इकट्ठे रहते, राधिका को मैं डिवोर्स दे देता हूँ। ये चीज़ तो तुमने एक बार भी नहीं बोला। अभी तुम ये चीज़, जब बच्चा मर गया तो तुम नौटंकी कर रहे हो, यहाँ ध्रुव को नौटंकी बाज बोल रहे हो। तुमको तो पकड़ के मारना चाहिए। तुम कैसे इंसान हो? जो तुम गुनगुन का साथ दिया उसको ही तुम गुनगुन के खिलाफ कर दे रहे हो, गुनगुन को तुम भड़काने में लगे हो। और ये लड़की गुनगुन, जो तुम्हारा साथ दिया, जो इंसान तुम्हारे साथ ऐसे टाइम में था, जो तुम क्राइसिस में थी, समर तुमको छोड़ दिया था, तुम ये वो सब दिन भूल गई जब वो राधिका को लेकर चला गया था घूमने के लिए, और तुम यहाँ पे ध्रुव के साथ थी, तुमको पता नहीं था समर कहाँ है। तब तुम ये सब दिन भूल के अभी तुम उसके बातों में आके, बहकावे में आके तुम पुलिस को अपना स्टेटमेंट दे रही हो। वाह भाई वाह भाई, इसको कहते हैं ना, इसलिए कोई किसी को हेल्प नहीं करता है। और ध्रुव तो महापागल था जो तुम्हारा हेल्प किया और तुम्हारा पति बन के तुम्हारे बच्चे को अपनाया। अब तो मैं बोलूँगी ध्रुव बहुत बड़ा बेवकूफ़ी किया। वो तो पहला बेवकूफ़ था जो तुमसे शादी किया है, और दूसरा बेवकूफ़ी किया तुम्हारे बच्चे को अपना के। अब देखते हैं क्या होता है फ्रेंड्स। यहाँ पे तो बहुत सारा नौटंकी चल रहा है, और समर उस नौटंकी का हिस्सा बन के उसे ठीक से अपने हिसाब से चला रहा है। तो चलिए देखते हैं। जिसको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल में नए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।